Good morning, students. Welcome to वीना पानी ऑनलाइन एजुकेशन धारेडू क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर 4 स्टार्ट अकॉर्डिंग टू योर वीडियोस। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, इसका नाम क्या है? वैसे बुक के अकॉर्डिंग है ये आपका चैप्टर 9, लेकिन वीडियोस के अकॉर्डिंग है चैप्टर 4। पहले आपको वो चैप्टर करवाए जाने हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है? कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू। अब इसके अंदर हम क्या स्टडी करेंगे? कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू, रिवेन्यू होता क्या है, कितने टाइप्स के रिवेन्यू होते हैं और जो टाइप है इनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है, और अलग अलग मार्केट हमने पढ़ी थी ना, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो उनके बीच में रिवेन्यू का क्या रिलेशनशिप होता है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दिया हुआ आपको, रिवेन्यू। रिवेन्यू को हम हिंदी में बोलते हैं आगम। क्या बोलते हैं? आगम। ठीक है, रिवेन्यू का मतलब क्या होता है? आगम। मतलब किसी वस्तु को बेचने से, इसका मतलब है कि किसी भी वस्तु को आपने बेचा और उसको बेचने से आपके पास जितना भी पैसा आया वो आपका क्या कहलाता है? रिवेन्यू। किसी वस्तु को बेचने से आपके पास जो पैसा आएगा वो हमारा क्या है? रिवेन्यू। ठीक है, जैसे एक आइसक्रीम वाला है, ठीक है, उसने क्या किया, 1000 आइसक्रीम सेल करता है एक दिन में। कितनी? 1000। और एक आइसक्रीम कितने की है? 10 रुपीज़ की है। तो उसकी टोटल इनकम कितनी आएगी? 1000 आइसक्रीम बेचने से उसके पास कितना पैसा आया? 10,000। तो ये 10,000 उसका क्या माना जाएगा? रिवेन्यू। और रिवेन्यू को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आगम। क्या बोलते हैं? आगम। किसी वस्तु की बिक्री करने से, उसको बेचने से जो भी पैसा आपके पास आता है वो आपका क्या कहलाया जाता है? रिवेन्यू या आगम। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ, द रिवेन्यू ऑफ ए फर्म इज इट सेल रिसिप्ट। उसको सेल करने से जो पैसा मिला या जो भी मनी मिली, सेल ऑफ ए प्रोडक्ट, वो आपका भाई किसी भी प्रोडक्ट को मैंने बेचा, उसके पास मेरे पास उसको बेचने से मेरे पास जो पैसा आया वो हमारा क्या कहलाएगा? रिवेन्यू। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास रिवेन्यू। जो ये रिवेन्यू है वो 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 3। ये तीनों आपको याद रखने हैं, टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू और एक मार्जिनल रिवेन्यू। ठीक है, टोटल, टी मीन्स टोटल, ए मतलब एवरेज और एम मीन्स मार्जिनल। ठीक है, देखो कैसे, टी का मतलब क्या है? टोटल, तो कुल आगम। टोटल का मतलब क्या होता है? कुल। और रिवेन्यू का मतलब क्या हो गया? आगम। तो क्या हो गया? कुल आगम। तो वही रिवेन्यू हो या टोटल रिवेन्यू हो, दोनों सेम चीज होती है। ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ा था वही इसके अंदर आएगा कि किसी भी वस्तु को बेचने से जो पैसा आपके पास आता है वो आपका क्या कहलाता है? टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू कैसे निकलेगा? क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आपने बेची और मल्टीप्लाई कर दो किससे? प्राइस से। कितने रुपए की बेची? जैसे मान लो मैंने 100 आइसक्रीम बेची है और एक आइसक्रीम थी 10 रुपए की, तो प्राइस क्या हो गया? 10। तो इनकम कितने की होगी हमारे पास? 1000 की। क्लियर हो गया? तो टोटल रिवेन्यू क्या हो गया? किसी भी प्रोडक्ट की सेल करने से जो भी आपके पास गिवन क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट आपने सेल की, उससे आपके पास जो पैसा आया वो आपका क्या कहलाता है? टोटल रिवेन्यू। और फॉर्मूला क्या है इसका? क्वांटिटी इंटू में प्राइस। तो टी आर इज इक्वल टू क्यू इंटू पी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, अब है मार्जिनल रिवेन्यू। मार्जिनल का मतलब होता है सीमांत। क्या होता है? सीमांत। ठीक है, मार्जिनल मतलब सीमांत और रिवेन्यू मतलब आगम। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, ये कहता है कि अगर मैं एक प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे थे, 100 बेच रहे थे ना यूनिट्स, ठीक है, 100 क्वांटिटी बेच रही थी, अगर मैं 101 बेचूं, मतलब एक ज्यादा कर दूं, या मैं कर दूं 99, या एक क्या कर दूं? कम कर दूं, तो एक किसी वस्तु की जो आप बिक्री कर रहे हो वस्तु की, उसको एक अधिक बढ़ाने से या एक कम करने से रिवेन्यू, जो आपका टोटल रिवेन्यू था उसमें क्या चेंज आया वो आपका क्या कहलाएगा? मार्जिनल रिवेन्यू। भाई आप एक वस्तु ज्यादा बेच रहे हो या एक वस्तु कम बेच रहे हो, तो उससे आपके रिवेन्यू पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आपके आगम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो आपका क्या कहलाता है? मार्जिनल रिवेन्यू। ठीक है, अभी एक यूनिट बढ़ानी है या एक यूनिट क्या करनी है? हमने कम करनी है। तो एम आर का फॉर्मूला होता है आपका, ये एज इट इज याद करना है, टी आर माइनस टी आर एन माइनस 1। भाई मान लो मैं पहले 100 यूनिट बेच रही थी, एन का मतलब लेना है 100, अब एक कम कर रही हूँ तो कितनी हो जाएंगी? 99। समझ आया? या 101 करनी है तो यहाँ 101 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? 100। तो फॉर्मूला क्या है हमारा एम आर का? टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। एक तो ये फॉर्मूला होता है और एक होता है आपका एम आर इज इक्वल टू चेंज इन टी आर डिवाइडेड बाई चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। और मार्जिन रिवेन्यू का मतलब क्या है? एक यूनिट ज्यादा बेचनी है या एक यूनिट कम बेचने से आपके प्रोडक्ट रिवेन्यू में क्या चेंज आया। ठीक है, अब है हमारे पास एवरेज रिवेन्यू। एवरेज रिवेन्यू, एवरेज का मतलब होता है औसत। क्या होता है एवरेज का मतलब? औसत। ठीक है, और रिवेन्यू का मतलब क्या हो गया? आगम। तो औसत, आगम। एवरेज रिवेन्यू का मतलब, ये जो एवरेज रिवेन्यू है ना, वो किसके बराबर होता है? आपके प्राइस की। किसके बराबर होता है? प्राइस के। अब आपको टीआर का फॉर्मूला याद होगा, अभी बताया था मैंने आपको, क्या? प्राइस इंटू में क्वांटिटी। तो टी आर को जब आप क्वांटिटी से डिवाइड कर दो तो क्या बचता है? प्राइस। और यही किसका फॉर्मूला है? हमारे ए आर का। तो ए आर का फॉर्मूला क्या है? टी आर अपॉन में क्यू, और ये किसके बराबर होता है? आपका
प्राइस के। ठीक है, देखो जैसे इन्होंने कर रखा है कि आपके पास टोटल रिवेन्यू है 1000 का और क्वांटिटी थी 100, तो AR क्या आ गया 10, और ये किसके बराबर होगा आपके प्राइस के। ये आपको क्या बताता है कि एक यूनिट बेचने से, पर यूनिट मतलब अगर मैं एक सिंगल यूनिट बेच रही हूँ तो मेरे पास कितना पैसा आएगा। अब एक यूनिट 10 रुपए की है तो आप एक यूनिट बेचोगे तो कितने आएंगे 10, दो बेचोगे तो कितने आएंगे 20, लेकिन हमें क्या देखना है कि पर यूनिट, एक यूनिट को सेल करने से आपके पास कितना पैसा आ रहा है, वो आपका क्या कहलाता है एवरेज रिवेन्यू। तो 3 रिवेन्यू पढ़े हमने, TR, MR और AR। ठीक है, तो TR मतलब कुल आगम, MR सीमांत और AR मतलब औसत आगम। देखो अब हमें क्या दे रखा है, एक टेबल दे रखी है, इसमें हम रिलेशनशिप देखेंगे TR, AR और MR के बीच में। आप ये भूल जाओ कि ये हमें, जैसे ये नहीं दिया हुआ हमें, ठीक है, ये भी नहीं दिया हुआ, इसको मैंने काट दिया। हमें निकालना क्या है, TR, MR और AR। आपको दे रखा है आउटपुट, आउटपुट दे रखा है क्वांटिटी होगी, P मतलब प्राइस। अब हमने अभी पढ़ा था कि प्राइस किसके बराबर होता है, AR के, तो एक चीज निकल गई, AR और प्राइस तो हमारा हो गया। अच्छा ये क्लियर हो गया। अब हमें निकालना क्या था, TR, क्योंकि तीन चीजें निकालनी थी, TR, AR और MR। AR हमारे पास आ गया। अब हम निकालते हैं TR। TR का फॉर्मूला था प्राइस इनटू में क्वांटिटी। प्राइस को किससे मल्टीप्लाई कर दो, क्वांटिटी से। प्राइस भी है क्वांटिटी भी है, तो 10 की 1 से 10 आ गया, 10 की 2 से 20, 10 की 3 से 30, 10 की 4 से 40, 10 इंटू 5 क्या हो गया 50। ठीक है, तो TR भी आ गया आपके पास। अब बची किसकी वैल्यू, MR की। MR का फॉर्मूला था TRN माइनस TRN-1, ये था ना। तो इसको कैसे करोगे, अब देखो फर्स्ट वाले का क्या है 10, तो फर्स्ट 10 से ऊपर तो कुछ नहीं है, तो यहाँ तो एज इट इज 10 लिख दो। अब क्या करना है, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करते जाओ, 20 में से 10, 30 में से 20, फिर 40 में से 30, 50 में से 40, ये क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास MR की। ठीक है, जैसे ये देखो, ये दे रखा आपको 10, 20, 30, ये दे रखा है, 10 से ऊपर तो कुछ नहीं है, तो ये तो 10 ही रहेगा। अब इसमें से इसको माइनस करना है, 20 में से 10 कितना आ गया आपका 10, 30 में से क्या माइनस करना है 20, क्या आ गया हमारे पास 10। क्लियर हो गया। तो तीनों निकालने हमने, AR तो किसके बराबर रहेगा, प्राइस की, वो निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। TR निकालने का हमारा फॉर्मूला था P इंटू Q, ये हो गया। MR निकालने का फॉर्मूला था TRN-1, तो TR में से ऊपर वाले में इसको नीचे वाले में से ऐसे माइनस करते जाना है। क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है। ये इसका फर्स्ट पार्ट था, कल इसका हम नेक्स्ट पार्ट स्टडी करेंगे। ओके, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। थैंक यू।